गायिका जानती थी कि सम्राट को स्वच्छता का गहरा जुनून है, फिर भी उसने उनके प्याले से शराब छीनकर अपने होठों से एक घूंट लिया और प्याले पर अपनी छाप छोड़ दी। बूढ़े खानसामे ने चेताया कि यह अनुचित है और प्याला बदल देना चाहिए, पर सम्राट ने नियम तोड़ते हुए उसी प्याले से शराब पी ली। उन्हें यह आभास भी न था कि यह छोटा सा साहसिक खेल आगे चलकर उस स्त्री को 6 महलों पर अधिकार दिलाएगा और उसकी बहन की मौत का प्रतिशोध भी इसी रास्ते से शुरू होगा। 7 वर्ष पहले यही औरत एक साधारण ग्रामीण युवती थी। वह अपनी बहन के साथ पहाड़ पर औषधि बटोर रही थी। तभी विषधर ने सम्राट को डंस लिया। उसने उनकी जान बचाई, किंतु यह दृश्य एक चालाक गुइनू ने देख लिया। उस स्त्री ने श्रेय हथियाने के लिए युवती की बहन की हत्या कर दी और सम्राट को बचाने का दावा किया। इसके बाद पूरे पहाड़ की तलाशी कराई गई। सौभाग्य से युवती उस समय घर लौट गई थी और बच निकली, पर बहन की मौत ने उसके भीतर गहरा प्रतिशोध बो दिया। समय बीता और वही गुइनू अब गाई फेई बन गई। उधर युवती दरबार में गायक स्त्री के रूप में पहुंची और एक मंत्री की पत्नी व सलाहकार बन चुकी थी। उसने जानबूझकर सम्राट के प्याले पर होठों का निशान छोड़ा और कहा, चेन फू विष की जांच के लिए प्राण भी दे सकती है। उसकी निर्भीकता देखकर सम्राट, जो स्त्रियों से उदासीन रहते थे, विचलित हो उठे और प्याला खाली करते हुए बोले, इसका स्वाद अनुपम है। भोज के बाद सम्राट उसका वस्त्र लौटाने पहुंचे तो देखा कि वह अपने पति से गुप्त भेंट कर रही है। यह दृश्य उनके मन पर गहरा असर डाल गया। उस रात स्वप्न में उन्होंने स्वयं को उसके साथ पाया और कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा यू बा बूनंग क्या है। तभी भी फेई आई और स्वप्न टूट गया। सम्राट ने क्रोध में उसे डांट दिया और उसका मान चूर चूर हो गया। अगले दिन मंत्री हो शिलांग दरबार पहुंचा। सम्राट ने उसकी पत्नी के गले पर प्रेम चिन्ह देखे और ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने व्यंग्य किया कि मंत्री मुकदमे की जांच में व्यस्त थे, फिर यह चिन्ह कैसे। बूढ़े खानसामे ने बहाना बनाया और सुझाया कि सम्राट स्वयं मंत्री के घर जाए। सम्राट ने तुरंत सहमति दी। उधर स्त्री को पहले ही आभास था। उसने दासी से खजाने से चिड़ियों का घोंसला मंगवाया ताकि लिन से बड़ी मालकिन भड़क उठे। सचमुच मालकिन ने उसे डांटा और वह सम्राट के सामने नाटक करते हुए गिर पड़ी। सम्राट क्रोधित हो गए। जो मंत्री अपनी पत्नी तक का मान न रख सके, राज्य का भार कैसे संभालेगा। इस तरह बड़ी मालकिन अपमानित हो गई। फिर वार्षिक प्रार्थना समारोह आया। स्त्री ने गी फेई को ढूंढ निकाला, वही जिसने उसकी बहन की हत्या की थी। उसने उसे मूर्ति भेंट की। पटरानी ने इसे ताना समझकर दंड देना चाहा, पर तभी सम्राट पहुंचे। उन्होंने कहा, मेरे मंत्री की पत्नी का अपमान करना मेरे विरुद्ध अपराध है। उन्होंने दोषी दासी को मृत्युदंड दिया और गाई फेई को मंदिर में कैद कर दिया। यह अपमान पटरानी के लिए असहनीय था। इधर स्त्री ने फिर नाटक किया और सम्राट की बाहों में गिर पड़ी। अब सम्राट का संयम टूट चुका था। उन्होंने रात को सभी मंत्रियों को बुला लिया, सिवाय उसके पति के, और स्वयं उसके कक्ष की ओर बढ़ गए। स्त्री स्नान कर रही थी। सम्राट कुछ पल झिझके, फिर मोमबत्ती बुझाकर भीतर चले गए। उसने घबराहट का अभिनय किया, पर भीतर से पहले से तैयार थी। उसने सम्राट को पहचान कर भी ऐसा जताया जैसे पति ही हो। सम्राट उसके जाल में फंस गए। उसने धीरे से कहा, महल में बहुत रानियां हैं, पर कोई ऐसा साहस नहीं करती। यही मेरा दांव है। यही उसकी सोची समझी चाल थी, जहाँ प्रतिशोध, मोहकता और राजनीति एक हो गए और सम्राट स्वयं उसकी गिरफ्त में आ गए।